ड्रामे की शुरुआत में ग्रासलैंड दिखाया जाता है। नदी के सामने एक माउंटेन गर्ल बैठी होती है। उसका नाम गारफील्ड होता है। वो बैठे बैठे यही सोच रही होती है कि जब कोई कबूतर पिंजरे से बाहर निकलता है तो उसका फील कैसा होता है, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं इस ग्रासलैंड में रहती आ रही हूँ और मुझे इसके बाहर की दुनिया देखने को ही नहीं मिली। मुझे यहाँ पर सिर्फ पहाड़ वगैरह ही देखने को मिलता है और बाकी बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं। गारफील्ड को हमेशा से ही नई चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो कभी भी इस ग्रासलैंड के बाहर नहीं जा सकी। फिर एक दिन हमेशा की तरह गारफील्ड अपने घोड़े को चारा खिलाकर वहाँ से ले जा रही होती है। अब जाते टाइम उसे एक जोर से क्रैश की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आगे चल के देखती है तो वहाँ पर एक गाड़ी क्रैश हुई होती है और उसमें बहुत जोर से धुआं भी निकल रहा होता है, जो देखकर गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। पहले वो सोचती है कि यहाँ पर आखिर गाड़ी लेकर आया कौन होगा, क्योंकि गाड़ी तो बहुत अमीर लोग चलाते हैं और उसे तो शहर में चलाया जाता है, गांव में नहीं। फिर वो दौड़कर उस गाड़ी के पास जाती है ये देखने के लिए कि कहीं कोई उस गाड़ी के अंदर तो नहीं। फिर वो चिल्लाती है कि क्या कोई उसके अंदर है। फिर हमें आगे की सीट दिखाई जाती है। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जाओ होता है वो वहीं पर बैठा होता है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसे बहुत जोर से चोट भी आई होती है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि दरवाज़ा खोलते ही वो ज़मीन पर नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर गारफील्ड दौड़ कर आती है, उसको पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो। गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उससे तो पहले ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इसे घर लेकर भी कैसे जाएगी, क्योंकि वो जगह खाली होती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ गारफील्ड और जाओ ही होता है। अब नेक्स्ट सीन हमें जाओ का दिखाया जाता है। वो घर के अंदर होता है, यानी कि गारफील्ड ने किसी से हेल्प मांगकर उसे अंदर ले आई। फिर जाओ को होश आता है। जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो एक लकड़ी के घर पर होता है। जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है ये सोचकर कि आखिर उसकी जान बचाई किसने होगी। इधर उधर देखने के बाद उससे कोई कहता है कि तुम ठीक तो हो। जब जाओ नज़र उठाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, उसका नाम नाकिन होता है। वो सिर्फ जाओ को ही देखे जा रहा होता है और ये पूरा माउंटेन प्लेस नाकिन का ही होता है। जाओ को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। वो सोच रहा होता है कि जब मैं बेहोश हो रहा था तो मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा था, तो क्या इसने मेरी हेल्प की थी या फिर उस लड़की ने, और यहाँ रहना मेरे लिए सेफ भी है या नहीं, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या फिर इन लोगों पर भरोसा करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि नागिन के पीछे गारफील्ड छुपी होती है। अब वो जाओ को देखकर मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अभी काफ़ी चोट आई है तो तुम्हें उठना नहीं चाहिए, तुम अभी आराम करो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब जाओ उसकी आवाज़ सुनता है तो उसकी तरफ देखकर कहता है कि इसका मतलब तुम्ही ने मेरी मदद की थी, मुझे पता था कि वो तुम ही हो सकती हो, क्योंकि उस जगह पर तुम्हारे अलावा कोई था ही नहीं, तो भला इसको कैसे पता चला। और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। जिसके बाद नाकिन जाओ से कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस ग्रासलैंड पर क्या कर रहे हो और तुम अपने साथ उस बॉक्स को क्यों लेकर आए हो, उसमें आखिर क्या चीज़ें हैं। देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये आखिर किस प्रकार का हथियार है, तुम इससे किस चीज़ों का शिकार करते हो, आखिर तुम इस दुनिया में काम क्या करते हो, क्या तुम कोई शिकारी हो। जिस पर जाओ कहता है कि मैं एक आउटडोर एडवेंचरस करता हूँ, मैं जगह जगह के एडवेंचरस पे जाते रहता हूँ और ये मेरी हॉबी है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर नाकिन कहता है कि तो फिर तुम ग्रासलैंड पर किस तरह का एडवेंचर करने के लिए आए हो, यहाँ पर तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, और अगर तुम्हें एडवेंचर पर जाना ही था तो फिर तुम पहाड़ों की तरफ जाते, गाँव की तरफ क्यों आए। तो गारफील्ड उसे रोक देती है और कहती है कि इसे अभी चोट लगी है, इसे आराम करने दो, ये एक ट्रैवलर है तो तुम इसे परेशान मत करो, ये तो हमारे मेहमान जैसा ही हुआ, ये अभी यहाँ पर अनजान है और ये किसी को जानता भी नहीं, तो हमें ही इसकी हेल्प करनी पड़ेगी ना। जो सब बातें सुनकर जाओ को काफ़ी अच्छा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है गारफील्ड से और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इवन दो तुम मुझे जानती भी नहीं फिर भी मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही हो, कोई किसी अनजान के लिए इतना नहीं करता। जो सब सुनकर गारफील्ड भी खुश होती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो नागिन को कहती है कि तुम भी उसे परेशान नहीं करोगे। फिर वो नागिन को अपने साथ ले जाती है। नागिन कह रहा होता है कि तुम मुझे अभी मत ले जाओ, मुझे इससे और पूछताछ करनी है, मुझे इसके बारे में और जानना है कि ये आखिर आया कहाँ से है और इसका मकसद क्या है। जो सब बातें जाओ काफ़ी गौर से सुन रहा होता है।
अब इधर हम लोग गारफील्ड को देखते हैं, वो नागिन को बाहर लेकर आती है। तो नागिन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे वहाँ से ले क्यों आई, मुझे अभी उससे और पूछना था, हमें उसके बारे में पता ही क्या है कि हम इसको अपने घर पर रखें। तो गारफील्ड कहती है कि तुमने देखा नहीं कि उसे कितनी ज़्यादा चोट लगी है, और उसने कहा तो था कि वो हर जगह पर एडवेंचरस करने के लिए जाते रहता है और उसे यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं। अगर वो यहाँ पर रहेगा तो यहाँ के बारे में कुछ सीखेगा। वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, और क्या तुमने देखा नहीं उसका चेहरा कितना ज़्यादा मुलायम है, मुझसे भी ज़्यादा। मैं 25 ईयर की थी तभी मेरे चेहरे पर पिंपल्स आने शुरू हो गए थे, और उसके दाग अभी भी मेरे चेहरे पर हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दूँ? अभी मैं 28 ईयर की होने वाली हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है? ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मुझे भी एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए, और शादी करने के लिए जाओ ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैंडसम भी है और इतना ज़्यादा क्यूट भी दिखता है। जिस पे नागिन कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, जैसे उसकी तबीयत ठीक होगी हम लोग उसे उसके घर वापस भेज देंगे। तो गारफील्ड कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जब उसकी तबीयत ठीक होगी तो वो अकेले नहीं बल्कि मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो मैं उसके साथ ही रहूंगी, उसके साथ सिटी में रहूंगी, जहाँ पर नए नए लोग होंगे, नई नई चीज़ें होगी, और मुझे बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा जो मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और उधर जाना कितना अच्छा रहेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, पहाड़ों से दूर। जो सब बातें सुनकर नगिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि नगिन गारफील्ड को बचपन से ही पसंद करते आ रहा है, लेकिन ये बात उसने उससे कभी भी नहीं कही, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों की फ्रेंडशिप टूटे। अब वो ये सोच रहा होता है कि गारफील्ड अगर सच में सिटी में चली गई तो फिर वो कैसे रह पाएगा, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। नगिन को गारफील्ड की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि गारफील्ड सिटी शहर में जाए इस ग्रासलैंड को छोड़कर। और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि जब मैं बातें कर रही हूँ तब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अगर मैं वो सब कुछ देखूंगी, उधर जाऊंगी तो मुझे कैसा फील होगा। वो ये सब कुछ सोच सोच कर ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है गारफील्ड जाओ को दवाई पिला रही होती है, क्योंकि जाओ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई होती, और गारफील्ड जाओ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही होती है। दवाई पीने के बाद वो जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, पता नहीं ये किन सब चीज़ों से बना है। तो गारफील्ड उसे कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हारी तबीयत बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी, तो बस आंखें बंद करके इसे पी लो। अब नेक्स्ट सीन से गारफील्ड जाओ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगती है, वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। गारफील्ड अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरह से जाओ का दिल जीत सके, और दूसरी तरफ जाओ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आ रहा होता है गारफील्ड की हेल्प और केयर की वजह से। अब रात का समय होता है तो गारफील्ड तारों को देख रही होती है, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं। जब वो उन तारों को देख रही होती है तो जाओ की नज़र गारफील्ड पर जाती है। गारफील्ड तारों को देख रही होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे होते हैं, पर जाओ सिर्फ गारफील्ड को ही देख रहा होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जाओ भी गारफील्ड पर इंटरेस्ट ले रहा है, जिसके बाद वो भी उन तारों को देखने लगता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है गारफील्ड ने स्वीट पोटैटो को पकाया होता है। अब वो उसे तोड़कर जाओ को ट्राई करने के लिए कहती है। वो जाओ से कहती है कि तुम इसे ट्राई करके देखो, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा, मैंने तो तुम्हारी लिस्ट को छुड़ा भी दिया है। जिसके बाद जाओ उसे ट्राई करके देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। गारफील्ड भी वो स्वीट पोटैटो खा रही होती है, जिसके बाद जाओ कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और तुम्हें पता है कि इससे पहले मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया, क्योंकि शहर में ये सब कुछ मिलता तो है लेकिन मैं सब खाता नहीं, क्योंकि मेरा खाने का रूटीन बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब वो दोनों स्वीट पोटैटो खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नगिन आता है। गारफील्ड और जाओ दोनों को एक साथ देखकर नगिन को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है, जिसके बाद वो जाओ से कहता है कि तुम वापस कब जा रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, तो क्या तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर लोग आएंगे या फिर तुम अपने आप जाओगे? और अगर तुम्हें अभी भी यहाँ से नहीं जाना है तो ग्रासलैंड में रहने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसे तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। तुम ग्रासलैंड पर बिना काम किए नहीं रह सकते, तो तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए हमारी हेल्प करनी होगी, काम करनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है और हम लोग सुबह से ही ये काम शुरू कर देंगे तुम्हें सिखाने का। जो बातें सुनकर गारफील्ड एक लुक जाओ को देती है और जाओ भी गारफील्ड की तरफ देखता है तो गारफील्ड स्माइल करती है।
वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि जाओ आखिर ये सब काम कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले उसने ये सब कभी किया नहीं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। नकिन, गारफील्ड और जाओ तीनों ही बाहर आए होते हैं और जाओ ऐसा नाटक कर रहा होता है कि उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा है। वो कहता है कि क्या ये सब काम हम लोग कल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो गारफील्ड कहती है कि नहीं, अगर तुम्हें ग्रासलैंड पर रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। फिर वो कहती है कि तुम्हें इन घोड़ों को चारा देना पड़ेगा। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तुम ऐसे यहाँ पर रह के टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। जो सब बातें सुनकर जाओ स्माइल करता है और वो गारफील्ड की बात मान जाता है, जिसके बाद वो घोड़ों की तरफ जाता है उसको चारा देने के लिए। जाओ ने ये सब काम पहले कभी नहीं किया, तो वो एक्साइटेड भी होता है और नर्वस भी। और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है जाओ को काम करते देख। एक सीन हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जाओ घोड़े के पास होता है, वो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे सहला रहा होता है और वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे मानो कि वो ग्रासलैंड का ही है। एक तरफ हम लोग गारफील्ड को देखते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठी होती है और जाओ को देख रही होती है। वो देखती है कि जाओ घोड़े के साथ बहुत ही नाइसली स्वीट बिहेव कर रहा है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। उसे इस तरह से बिहेव करता देख गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। और इधर दूसरी तरफ नकिन होता है, वो गारफील्ड को देख रहा होता है और गारफील्ड जाओ को जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो जो सब देखकर वो वहाँ से चला जाता है और इधर हम लोग गारफील्ड और जाओ को देखते हैं। वो दोनों वहाँ की नेचर में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जाओ नई नई चीज़ें सीख रहा होता है और गार्लिन उसकी मदद कर रही होती है। यहाँ का नेचर देखने के बाद, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के बाद काफ़ी टाइम बीत जाता है। जाओ बिल्कुल उन लोगों के साथ घुल मिल जाता है और वो गारफील्ड का काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन जाता है। वो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते हैं। गारफील्ड उसे ग्रासलैंड की नई नई जगहों पर लेकर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, मानो कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर एक सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है। गारफील्ड और जाओ दोनों ही छत पर बैठे होते हैं और तारे देख रहे होते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद गारफील्ड जाओ को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम इसे पहनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जाओ उस ब्रेसलेट को ले लेता है, जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है, ये मैं तुम्हें एक फ्रेंड के नाते दे रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें पसंद आएगा। जो सब बातें सुनकर जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और गारफील्ड से कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ग्रासलैंड पर आकर ऐसी जगह पर फंस जाऊंगा और मुझे यहाँ पर तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी फ्रेंड मिलेगी। तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सब बातें सुनकर गारफील्ड उसे रोक देती है और कहती है कि तुम एक दोस्त हो और तुम्हें थैंक यू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो। भले ही एक मुसाफिर के तौर पर ही तुम आए थे, लेकिन जैसे ही टाइम बीतते गया तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए। मैंने कभी सोचा नहीं था और एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब तुम यहाँ से चले जाओगे अपने शहर वापस। तब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया करूँगी, क्योंकि नकिन तो हमेशा से ही माउंटेन हॉर्सेस और बाकी जानवरों को देखने में ही उसका टाइम निकल जाता है और एक नकिन के अलावा मैं दूसरे किसी से इतना मेल जोल भी नहीं रखती। ग्रासलैंड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी से भी मैंने इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं की है जितनी इतने कम दिनों में तुम्हारे साथ हो गई। तो जब तुम यहाँ से जाओगे तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और एक बात, नकिन को बुरा मत समझना, वो भले ही वैसा बोलता है लेकिन वो दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो जब तुम यहाँ से जाओगे तो अपने मन में बहुत सारी यादें और प्यार लेकर जाना। जाओ गारफील्ड की ये सब बातें बहुत ही गौर से सुन रहा होता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि नकिन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम भी बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन के रही हो। शहर जाने के बाद भी मैं तुमको नहीं भूलूंगा। जिसके बाद वो गारफील्ड को कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ बातें मुझे बताओ, ये अच्छा रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जाने। जो सुनकर गारफील्ड कहती है कि ये सब बातें पूछकर तुम मुझे एम्बैरेस फील मत कराओ, क्योंकि तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है ही नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं और मुझे अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है। जो बातें सुनकर जाओ हंसने लगता है और कहता है कि सबके साथ ऐसा ही होता है।
सबको अपनी लाइफ बोरिंग लगती है क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में वो एक कमी ज़रूर होती है जो सबको उसकी ज़रूरत होती है। जिस पे गारफील्ड कहती है कि तुम्हें पता है कि नकिन मुझे क्या कहता है कि तुम्हारी शादी तो तब भी नहीं होगी जब तुम 28 की हो जाओगी। वो मुझे ये सब कह के चिढ़ाते रहता है कि तुम्हारी शादी तब भी नहीं होगी जब तुम बुढ़ी हो जाओगी। और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दूंगी, क्या मैं सिंगल रहूंगी। जो सब बातें सुनकर जाओ कहता है कि नकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हो, इसलिए वो तुम्हें ये सब बातें बोल के चिढ़ाते रहता है, उसकी बात का बुरा मत मानो। तो गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ मुझे पता है, अब तुम भी नकिन जैसी बातें मत क्या करो, मैं हमेशा सिंगल थोड़ी ही रहूंगी, कोई अच्छा हैंडसम लड़का आके मुझसे शादी ज़रूर करेगा। इस बात पर जाओ हंसने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर हंसने लगते हैं और तारे देखने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है सुबह का, जब गारफील्ड सोकर उठती है और वो बाहर जाने लगती है तो रास्ते में उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और जब वो उसे खोलती है तो उस पर एक लेटर भी होता है जो जाओ ने लिखा होता है गारफील्ड के लिए। फिर वो उस बॉक्स को उठाती है और उस लेटर को पढ़ने लगती है जिस पर लिखा होता है कि गारफील्ड तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, भले ही हम दोनों कुछ समय पहले ही मिले हैं लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और तुम मुझे ऐसा फील कराती हो जैसे तुम बहुत ही अलग हो दूसरी लड़कियों से। तुमने लास्ट टाइम कहा था कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम 28 की हो जाओगी तब भी तुम्हारी शादी नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन लड़कियों से बेटर हो जो 25 की हैं और मैंने आज से पहले तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की आज तक नहीं देखा। तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो और जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब भी मुझे देख के लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और मुझे तब से लगता था कि तुम में कुछ बात तो है। और इतना टाइम रहने के बाद फाइनली मुझे पता चल गया कि आखिर तुम में क्या बात है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि कल वैलेंटाइंस डे है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार करो सूरज डूबने से पहले, जहां हम लोग पहली बार मिले थे। और ये सब चीज़ें पढ़कर गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। गारफील्ड को लगता है कि जाओ भी उसे पसंद करता है जैसे वो उसे करती है। जिसके बाद वो उसे एक PM का स्किन केयर प्रोडक्ट भी देता है। वो कहता है कि इसे हमारे शहर तरफ सब कोई यूज़ करता है और ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए और ये तुम्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर गारफील्ड उसे अपने चेहरे पर लगाती है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो जाओ के बारे में सोचने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। गारफील्ड वहाँ पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर हमें सूरज डूबने से पहले का सीन दिखाया जाता है कि जाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट भी तैयार करके ला रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आज वो अपने दिल की बात गर्लफ्रेंड से कह के रहेगा। अब जैसे ही वो माउंटेन नदी के पास जाने वाला होता है वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग जाओ को रोक देते हैं। वो लोग जाओ को यंग मास्टर कह के बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने फाइनली आपको ढूंढ लिया, हम लोग आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। यानी कि वो लोग जाओ को ग्रासलैंड से वापस लेने के लिए आए होते हैं। इधर हम लोग गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसे लगा था कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से भरा निकला जिसके लिए वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। अब वो ही यहाँ पर नहीं है। अब हमें जाओ का सीन दिखाया जाता है। वो कार पर बैठा होता है और काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ होता है। उसके मैनेजर उसे कहते भी है कि अभी आपको घर जाना चाहिए क्योंकि बिजनेस को संभालने वाला कोई भी नहीं है। और इसी के साथ जाओ उन लोगों के साथ अपने शहर वापस चले जाता है और इधर दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और वो जाओ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गर्लफ्रेंड वही नदी के सामने होती है, वो उधर टहल रही होती है। तभी पीछे से नकिन आता है घोड़े पर बैठकर। वो गारफील्ड के पास ही आ रहा होता है। उसकी नज़र पड़ती है कि गारफील्ड कुछ ज़्यादा ही दूर जा रही है, जिसके बाद वो दौड़कर उसके पास जाता है क्योंकि गारफील्ड गिरने ही वाली होती है। अब वो आगे जाती है और तभी उसके पैर डगमगाने लगते हैं। वो गिरने ही वाली होती है, तभी नकिन आकर उसे बचा लेता है। वो गारफील्ड की काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो। तो गारफील्ड कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद नकिन उसे एक कार्ड देता है
वो कहता है कि ये जाओ की कंपनी का कार्ड है और इसके दौरान तुम जाओ तक पहुंच सकोगी। गारफील्ड तो वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि आखिर ये नकिन को कैसे मिला। जिसके बाद नकिन कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो कि ये मुझे किससे मिला और किसने दिया। तुम्हें नई जगहों पे जाने का शौक था ना, और जाओ के पास तुम्हें जाना था, तो तुम इस कार्ड के दौरान जाओ तक पहुंच सकती हो। तुम्हें बस उसके शहर तक जाना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा से ही इसका शौक था ना, तुम्हारा सपना आज पूरा हो जाएगा। ये बोलकर नकिन वहां से चले जाता है। साफ पता लग रहा होता है कि नकिन ने दिल पर पत्थर रखकर गारफील्ड को वो कार्ड दिया है। और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड उस कार्ड को पाकर काफी ज्यादा खुश होती है कि अब फाइनली वो जाओ से मिल पाएगी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि गारफील्ड पूरी तरह से रेडी हो चुकी होती है शहर जाने के लिए। वो नकिन से कह रही होती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो तुम मुझे ज़्यादा मिस मत करना। जिस पर नकिन कहता है कि काश मैं भी तुम्हारे साथ जा पाता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे इस माउंटेन की देखभाल करनी होगी। यहाँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन मैं इतना दुआ ज़रूर करूँगा कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस लौटो। फिर वो उसे एक पोटली देता है कि अगर जब कभी भी तुम्हें वापस आने का मन करे तो तुम एक बार से याद करके ज़रूर खोल लेना। तुम इसकी मदद से वापस आ सकती हो और तुम नए शहर में जाकर अपना ध्यान रखना। जिसके बाद गारफील्ड वो पोटली उसके हाथों से ले लेती है। तो गारफील्ड उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे अभी से तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तुम वहाँ पर सही सलामत रहना और कभी भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आ जाना। वो गारफील्ड से कह रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुम वहाँ पर जा सकती हो और मैं इसी ग्रासलैंड पर तुम्हारा वेट करूँगा। जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ये बोलकर गारफील्ड वहाँ से चली जाती है। गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उस नए शहर पे जाने के लिए, पर दूसरी तरफ नकिन बिल्कुल नहीं। जब गारफील्ड वहाँ से जा रही होती है तो नकिन बस उसे देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि जब तुम वहाँ से वापस आओगी तो काश तुम अनमैरिड ही वापस आओ और अकेली आओ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और नकिन को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो गारफील्ड के साथ शहर नहीं जा सका, उसे वहाँ पर अकेले भेजना पड़ा। अब नेक्स्ट सीन हमें सिटी शहर का दिखाया जाता है। गारफील्ड वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि इससे पहले ये सब उसने कभी नहीं देखा। तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही होती है। जब वो लोगों को देखती है, उन लोगों के पहनने के ढंग को देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि यहाँ पर ड्रेसेस तो बहुत ही अलग तरीके से पहने जाते हैं, जैसे हम लोग पहनते हैं वैसे बिल्कुल नहीं। उधर के लोग, उनके ड्रेसेस, उनके स्टाइल और वहाँ की बिल्डिंग्स देखकर गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। उधर के रेस्टोरेंट पर भी जाकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और वो कह रही होती है कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी है, ग्रासलैंड से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसे जाओ की कंपनी मिल जाती है। वो उसे ढूंढ लेती है और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वो सोच रही होती है कि क्या जाओ इतने बड़े घर पे रहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तभी अंदर से एक मेड आती है और वो गारफील्ड की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और कह रही होती है कि आज से तुम हमारी न्यू मेड हो। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। गारफील्ड ने न्यू मेड का ड्रेस पहना होता है और वो उस ड्रेस को पहनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि ये आखिर किस तरह का ड्रेस है, मैंने तो इससे पहले ऐसा ड्रेस कभी नहीं देखा। और क्या इधर के लोग ऐसे ही ड्रेस पहना करते हैं। जिसके बाद उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है। उधर से जाओ और उसके बॉडीगार्ड आ रहे होते हैं। गारफील्ड तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। गारफील्ड तो जाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। जब वो नीचे उतर रहा होता है तो वो उससे बात करना चाह रही होती है, पर जाओ उसे इग्नोर कर देता है और उससे बिना बात किए वहाँ से चले जाता है। और उधर गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि जाओ ने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया। तभी कोई पीछे से उसे खींचकर अपने पास ले आती है। उसका नाम मिस ली होता है। अब वो गारफील्ड से कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रही थी। तो गारफील्ड कहती है कि हाँ मुझे पता है, उसका नाम जाओ है और वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो मिस ली कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, वो इस पूरी कंपनी के सीईओ हैं और जब तुम यहाँ पर आई थी तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल ज़ीरो था, तुम्हें तो ठीक से चलना भी नहीं आता, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती।
तुम ठीक से चल भी नहीं सकती और तुम्हारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। तुम इस न्यू शहर पर आई हो तो तुम्हें यहाँ के बारे में सीखना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम यहाँ के लोगों से घुल मिल जाओ तो तुम्हें ये सब ड्रेसिंग स्टाइल छोड़ना पड़ेगा और इधर का ड्रेसिंग स्टाइल अपनाना पड़ेगा। मिस ली गारफील्ड के कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा दिखना है तो तुम्हें ये सब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और मिस ली की वो सब बातें सुनकर गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन रूम का दिखाया जाता है। गारफील्ड मिरर के सामने बैठी होती है और अपने आप से कह रही होती है कि ज़रा अपने चेहरे को तो देखो, ये कितने ज़्यादा रफ है। फिर उसे याद आता है कि जाओ ने गारफील्ड को एक हैम्पर दिया था PMP का। फिर वो उस स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज़ करती है। फिर वो उसे अपने चेहरे पर लगाती है और कहती है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ मुझे जाओ की याद आ जाती है। और तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब गारफील्ड बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो जाओ होता है। गारफील्ड तो जाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए। जिसके बाद जाओ कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई, ये तुम्हारे रहने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ग्रासलैंड पर किस लिए गया था? क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे एनिमीज़ लगे थे और ग्रासलैंड में तुम लोगों का घर मुझे सबसे ज़्यादा सेफ लगा था, इसलिए मैं वहीं पर जाके रुका था। मेरा वहाँ जाने का मिशन कुछ और ही था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम जहाँ से आई हो तुम वहाँ पर वापस चली जाओ। फिर वो उससे कुछ पैसे देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम वापस अपने होम टाउन जा सकती हो, तुम्हें यहाँ पर रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सब बातें सुनकर गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उन पैसों को पकड़ लेती है। जिसके बाद जाओ वहाँ से चला जाता है। तो ये सब गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रही होती है। जब जाओ थोड़ी दूर आगे आ जाता है तो वो भी गारफील्ड के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि गारफील्ड एक ऐसी लड़की नहीं है जो इन शहर पर रह सके। और इस मोमेंट पे ये सीन भी कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें जाओ का दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ नज़र आ रहा होता है और वो सिर्फ गारफील्ड के बारे में ही सोच रहा था। जो बात उसने गारफील्ड से कही थी उसे वो काफ़ी ज़्यादा मीन लग रहा होता है कि उसने गारफील्ड को इस तरह से पैसे देकर उसे वापस जाने के लिए कहा, जबकि उसे पता था कि गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और वो इतनी दूर सिर्फ जाओ से मिलने के लिए ही आई थी। अब यही सब बातें वो यहाँ पर सोच रहा होता है, तभी उसके टेबल के पास कोई कॉफ़ी रखता है। जब जाओ देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि गारफील्ड होती है। गारफील्ड के चेहरे पर एक स्माइल होती है और कहती है कि अब तो मैं कॉफ़ी बनाना भी सीख गई, तो क्या तुम इसे नहीं पियोगे? वो इससे काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है, मानो जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। और गारफील्ड को इस तरह से बिहेव करता देख जाओ तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे साथ गलत कभी कर ही नहीं सकते। फिर वो उसके हाथों के स्लीव्स को ऊपर करता है और उसने वही ब्रेसलेट पहना होता है जो गारफील्ड ने अपने हाथों से बनाया था। अब वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम इसे ज़रूर पहनोगे क्योंकि इसे मैंने तुम्हें दिया था और तुमने फ्रेंडशिप के तौर पर इसे पहन के रखा है। अगर तुम मेरे बारे में बुरा सोचती या फिर कुछ और तो तुम इसे कभी भी नहीं पहनती, लेकिन मुझे पता है। खैर वो सब छोड़ो। फिर वो उसके कानों के पास जाकर कहती है कि मुझे पता है अगर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अगर हम लोग एक ही दुनिया में नहीं रहते हैं तो फिर मैं तुम्हारी दुनिया में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं ग्रासलैंड से इतनी दूर आई तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ और मैं हार मानकर इस तरह से नहीं जा सकती। मैं हार तो कभी नहीं मानूंगी। जिसके बाद वो उसे वो एनवलप वापस करता है जिस पर उसने पैसे दिए होते हैं। वो कहती है कि तुम इसे वापस रख लो क्योंकि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिस ली को। वो हॉल पर होती है और वहाँ की सफाई कर रही होती है। तभी गारफील्ड उधर से आती है। जब मिस ली उसे उस तरह से चलता हुआ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और गारफील्ड को फिर से डांटने लगती है कि तुम्हें क्या ठीक से चलना भी नहीं आता? अगर तुम इस तरह से चलोगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर न्यू आई हो और तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ खास पता नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ के बारे में सीखना पड़ेगा। गारफील्ड मिस ली की बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। फिर उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद वो मिस ली से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे टीच करेगी, क्या उसे सिखाने में हेल्प करेगी कि उसे किस तरह से चलना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं और किस तरह से बिहेव करना है।
गारफील्ड ये सब कुछ सिर्फ जाओ के लिए कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जाओ तो हमेशा से इस शहर में ही रहा है और उसे इसी तरह की लड़कियां पसंद होगी। और जाओ के लिए वो खुद को पूरी तरह से चेंज कर देना चाहती है। एक गांव की लड़की से वो एक शहर की लड़की बनना चाहती है, जिस पर मिस ली भी उस बात पर एग्री कर जाती है। वो गारफील्ड को सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि मिस ली गारफील्ड को तैयार करा रही होती है। वो उसे हर एक छोटी सी छोटी चीज तक सिखाती है कि कैसे फ्लावर डेकोरेट करना है, चीजों को किस तरह से साफ करना है, कौन सी चीज कहाँ पर रखना है। इसी तरह से वो एक दिन काम कर रही होती है, मिस ली उसे सब कुछ सिखा रही होती है। तभी उधर से जाओ आता है और वो देख रहा होता है कि गारफील्ड खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रही होती है सिर्फ जाओ के लिए, जो देखकर जाओ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन पर देखते हैं मिस ली उसे काफी स्ट्रिक्टली सिखा रही होती है कि उसे किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से चलना है। और इसी तरह मिस ली गारफील्ड को हर रोज ट्रेनिंग देती है, उसे चलना सिखाती है और हर तरह के काम। और एक तरफ जाओ होता है जो सब कुछ देख रहा होता है। उसको पता होता है कि गारफील्ड बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है सिर्फ जाओ के लिए। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है गारफील्ड मिरर साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कैन होता है। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि 2 दिन के लिए मैं आइसलैंड गई थी वेकेशन मनाने, और जब मैं वहाँ से आई तो मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है इसकी। फिर वो कहती है कि मेरे पास PMP का फेस मॉइस्चराइज़र है, जिसे यूज़ करने के बाद मेरा स्किन बहुत ही अच्छा ग्लो करने लगता है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इसे बहुत दिनों से ट्राई करते आ रही हूँ। जिसके बाद गारफील्ड उससे पूछती है कि क्या ये ऑयली नहीं लगता तुम्हें? जब तुम इसे यूज़ करती हो तो क्या तुम्हारा फेस ऑयली नहीं होता? तो कैन कहती है नहीं, ये सिर्फ दिखने में ऑयली है, जब तुम इसे यूज़ करोगी तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता। इनफैक्ट जब इसे तुम अपने चेहरे पे लगाओगी तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। वैसे भी तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या फ़ायदा इसके बारे में बात करने का। जो सब बातें सुनने के बाद गारफील्ड कहती है कि मुझे भी ये स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इसे यूज़ करती हूँ। फिर कैन फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि कल यंग मास्टर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी पार्टी है जहाँ पर हर कोई इनवाइट है, तो मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस रेडी कर दो और मेरा मेकअप आर्टिस्ट भी हायर कर दो, क्योंकि मुझे जाओ को इम्प्रेस करना है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गारफील्ड सोच रही होती है कि कल उसे भी पार्टी में जाना है, लेकिन उसके पास कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही उसे मेकअप करना आता है। और यही सब सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें रूम का दिखाया जाता है। वो मिरर के सामने बैठी होती है और सोच रही होती है कि कल पार्टी में मैं क्या पहनूंगी और क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो ना ही कोई मेकअप आर्टिस्ट है और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो मैं उसे पहन कर भला पार्टी पर कैसे जाऊंगी। फिर उसे याद आता है कि जब वो यहाँ पर आ रही थी तो नकीन ने उसे एक पोटली दिया था और कहा था कि जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े तुम इसे खोल कर देखना और तुम ग्रासलैंड वापस जल्दी आ जाना। जिसके बाद वो उस पोटली की तरफ देखती है। फिर वो उसे खोल कर देखती है। उस पर एक लेटर होता है। उस पर ये लिखा होता है कि तुम अगर कोशिश करो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। तुम्हारे वापस आने के लिए हज़ारों रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन तुम जहाँ पर हो अभी वहाँ वापस जाने का तुम्हें दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि गारफील्ड ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने होते हैं। वो काफ़ी अच्छे से रेडी हुई होती है, जैसे मानो कोई हीरोइन हो, और उसका मेकअप भी काफ़ी अच्छे से किया गया होता है और ये सब कुछ मिस ली ने किया है। फिर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपने उस न्यू लुक को पाकर। जिसके बाद मिस ली उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मास्टर जाओ के लिए आई हो, तो तुम हार मत मानना और जिस चीज़ के लिए आई हो उससे लेकर जाना, क्योंकि इतने दिनों तक तुम सिर्फ जाओ के लिए ही मेहनत करती आ रही हो। खुद को तुम आईने में देखो, जब तुम यहाँ पर आई थी तब तुम कैसी थी और अभी तुम कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हो। तुम इतना याद रखो कि तुमने जितनी भी मेहनत की है तुम उसे ज़ाया मत जाने देना। जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर मिस ली कहती है कि तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, तो आज पार्टी में तुम्हारे दिल में जो भी बातें हैं तुम वो सब कुछ मास्टर जाओ से जाकर कह देना। कम से कम उसे पता तो चले कि तुम इतनी दूर आखिरकार उसके लिए आई हो और तुमने खुद को इतना ज़्यादा चेंज किया है सिर्फ मास्टर जाओ के लिए। जिसके बाद मिस ली कहती है कि अब तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो, वहाँ पर जाके तुम अपना कमाल दिखाना और मिस्टर जाओ को सब कुछ कह देना। वो तुम्हारा ये न्यू लुक देखकर बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है।
मिस्टर जाओ अपने क्लाइंट्स के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उसकी नज़र गारफील्ड पर पड़ती है। जब वो गारफील्ड को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि गारफील्ड शहर का लुक लेकर नहीं आई होती है बल्कि एक माउंटेन लुक लेकर आई होती है। उसके कपड़े बिल्कुल माउंटेन गर्ल की तरह होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अलग दिख रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी होते हैं, जो देखकर मिस्टर जाओ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो खुश नज़र आ रहे होते हैं और गारफील्ड भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो आगे बढ़ती है जाओ की तरफ। इधर हम लोग जाओ को देखते हैं, जिसकी नज़र हट ही नहीं रही होती है गारफील्ड से। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, वो बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रही होती है। फिर उसके पास आने के बाद गारफील्ड जाओ से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जाओ भी उसके साथ डांस करने के लिए मान जाते हैं। वो भी उसका हाथ पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर कैन आ जाती है और वो जाओ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हमें गुड न्यूज़ अनाउंस कर देना चाहिए। हमारी एंगेजमेंट की बात तुम्हें इन सबसे कह देनी चाहिए। आखिरकार ये बात हम लोग कब तक छुपा कर रखेंगे। कैन की वो सब बातें सुनकर गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो जाओ की तरफ देखती है। जाओ भी उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता और सबके सामने अनाउंस कर देता है। जाओ ये बात सबसे कहता है कि वो कैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उन दोनों का एंगेजमेंट भी होने वाला है। जो सब बातें सुनकर गारफील्ड का तो दिल ही टूट जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और जाओ और कैन को देख रही होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो ये सब कुछ सुन भी रही है। कैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड को यकीन ही नहीं आ रहा होता है। वो एक पल में वो सारे मोमेंट्स याद करने लगती है जो उसने जाओ के साथ स्पेंड किया था, जब वो उससे बात कर रही थी। वो सब कुछ वो सोच रही होती है कि जाओ ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे कैसा फील हो रहा होगा, उसे कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा। जिसके बाद वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है और जाओ उसे बस देखे जा रहा होता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। गारफील्ड सड़क पर अकेले टहल रही होती है। वो खुद से काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और उसने प्लान बना लिया होता है कि कल सुबह होते ही वो ग्रास लैंड वापस चली जाएगी। यही सब बातें सोचकर वो वहाँ से जा रही होती है, तभी पीछे से जाओ आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसे रोक कर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम्हें अपने ग्रास लैंड वापस चले जाना चाहिए था उसी टाइम। और बात रही मेरी एंगेजमेंट की, तो उस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो सब बातें सुनने के बाद गारफील्ड कहती है कि मैं तुमसे कुछ हेल्प मांग भी नहीं रही और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर मैं बिना कोशिश किए यहाँ से जाती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता, लेकिन अब मैं यहाँ से फ्री होकर जा सकती हूँ। जिसके बाद जाओ उससे सॉरी मांगता है और कहता है कि मैंने अगर तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है तो तुम मुझे माफ़ कर दो। तो गारफील्ड कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। ये सब कुछ जो भी एफर्ट्स मैंने किया था वो सब कुछ मेरी तरफ से थे, तुम्हारी तरफ से नहीं। और एक बात, मैं इस शहर के हील्स पहनकर चल ही नहीं सकती। एक्चुअली वो मुझे सूट ही नहीं करते। मुझे अपने ग्रास लैंड वापस जाना है। मुझे वहाँ की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। मैं वहीं पर ठीक थी। ये बोलकर गारफील्ड वहाँ से जाने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, पर वो बिल्कुल भी ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रही होती है जाओ के सामने। अब नेक्स्ट सीन हम लोग ग्रास लैंड का देखते हैं। गारफील्ड ग्रास लैंड पहुँच चुकी होती है। अब वो घोड़े पर सवार होकर वापस अपने घर जा रही होती है और नकिन उसे वापस ले जा रहा होता है। वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो। नकिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, जैसे मानो कि उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं 28 ईयर्स की हूँ और मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद गारफील्ड उससे पूछती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कि तुमने मुझे इतने सारे पैसे उस पोटली में भर के ही दे दिए थे। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा रिच हो। जिसके बाद नकिन कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि जो हमारी फैमिली थे उन्होंने माउंटेन के दौरान पैसे रखे हैं। हमारे पास इतने सारे जानवर हैं कि अगर हम उन सबको बेच दें तो हम लोग कोई भी सिटी खरीद सकते हैं। आफ्टर ऑल मैं भी तो बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ। जो सब बातें सुनकर गारफील्ड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें बहुत ही कस के पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा रिच हो। जो बातें सुनकर नकिन कहता है कि अगर ऐसी बात है कि मैं रिच हूँ या फिर पुअर हूँ, क्योंकि मैं उन सबको तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, चाहे वो शहर हो या फिर ये ग्रास लैंड। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो गारफील्ड को प्रपोज करता है।
और उतने में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो सब सेम बातें जाओ भी कहता है। अब वो कहने लगता है कि एंगेजमेंट की बात जो भी थी वो मेरी फैमिली का डिसीजन था, मेरा नहीं। पर अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी कंपनी, फैमिली, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तो क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गारफील्ड बिल्कुल बीच में फंस चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे उन दोनों में से किसे चूज़ करना चाहिए। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन ख़त्म हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि गारफील्ड को नकीन या फिर जाओ में से किसे चूज़ करना चाहिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।